नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ सालों से सर्जिकल स्ट्राइक यानी दुश्मन के इलाके में अचानक से घुसकर उसे मारने का चलन बढ़ गया है। भारत ने पीओके और म्यांमार में जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने से एक नए भारत को जन्म दिया और हम सभी उस नए भारत का हिस्सा बन गए जो घर में घुसकर मारता है। ऐसे में हम इतिहास के पन्नों से जानते हैं कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया और जिसके बारे में सुनकर आप भी शायद एक पल के लिए विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत के मित्र देश इजराइल ने। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में इजरायली वायुसेना के इराक के खिलाफ अंजाम दिए गए ऑपरेशन ओपेरा के बारे में, जिसके तहत इजराइल की वायुसेना ने जॉर्डन और सऊदी अरेबिया देशों को पार करके इराक के एक परमाणु रिएक्टर प्लांट को बम से ध्वस्त कर दिया था। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल उस वक्त सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को पता चल गई और इजराइल काफी चिंतित हो गया। इजराइल के चिंतित होने के पीछे का मुख्य कारण था सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई वो धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों पर होगा। और यहाँ इशारा था इजराइल। इजराइल ने सारे कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके अपनाए, लेकिन इनमें उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री मेंशम बेगिन ने इराक के उस निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई। योजना ये थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978 और 1979 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इराक स्थित ओसीराक परमाणु रिएक्टर के नक्शे समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की और इस दौरान इराकी परमाणु प्रोजेक्ट से जुड़े कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों की हत्याएं भी हुई, जिसके पीछे मोसाद का हाथ बताया गया। उसके बाद 1980 में इजरायली वायुसेना ने विशेष पायलटों की एक टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल किया गया। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान को चुना गया। काफी जद्दोजहद के बाद 7 जून 1981 को हमला करने की तारीख तय हुई। इजराइल के सभी विमानों ने एजियोन हवाई बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजर से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। रिएक्टर से कुछ किलोमीटर पहले पायलटों ने F-16 लड़ाकू विमानों को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से रिएक्टर के ऊपर 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। यहां से विमानों ने 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर 3500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी विमानों ने कुछ सेकंड के अंतराल में बमों को गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसीराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आकाश में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरेबिया को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस लौट गए। तो देखा आपने कि इजराइल जैसे छोटे पर बहादुर देश की सेना ने कैसे एक नामुमकिन मिशन को अंजाम दिया। हर देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपनी सेना को इज्जत दें और सेना पर अटूट विश्वास रखें। वाकई देश के हीरो देश के जवान ही होते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। खबर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।